इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अब गृह युद्ध पर ही एक और ईरान से बड़ी खबर यह है कि तेहरान एयरपोर्ट तक बंद हो चुका है। सभी उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। ईरान के डिफेंस सिस्टम तक एक्टिव बताए जा रहे हैं। रेडी टू अटैक मोड पर है मिसाइलें। ईरान पर अमेरिकी हमले का ये डर है। हालांकि यही आज की एक बड़ी खबर है जहां डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे एक्शन को लेकर बात कह चुके हैं। ऐसे में मनीष, मेरे सहयोगी, लगातार एक एक जानकारी इस वक्त हमें पहुंचा रहे हैं कि आने वाले वक्त किस तरीके से और हावी और भारी साबित हो सकते हैं। क्योंकि मनीष, इस वक्त की हकीकत है उड़ानें बंद हो चुकी है। हकीकत है डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। रेडी टू अटैक मोड पर मिसाइलें बताई जा रही है। अमेरिकी हमले के डर का जो बना हुआ था, क्या अब उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है? यही इस वक्त का मनीष सवाल। देखिए, मुझे लगता है कि दो स्थिति बनने जा रही है। या तो फिर सीधे ईरान और इजराइल और अमेरिका की जंग शुरू हो सकती है कुछ दिनों के भीतर, और या नहीं तो फिर हर हालत में ईरान में तख्ता पलट होगा। लेकिन अगले कुछ दिन, और जब मैं कुछ दिन की बात कर रहा हूं तो ज्यादा दिन नहीं, बल्कि अभी से लेके 3, 4, 5 दिन तक का ही मामला दिख रहा है कि इसके बीच में ईरान और इजराइल के बीच में एक्टिव वॉर शुरू हो जाएगा, और जिसमें फिर अमेरिका भी इंटरफेयर करेगा, और या नहीं तो फिर ईरान में तख्ता पलट होगा। वो इसलिए भी क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में लाखों लोग जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी पूरी डिटेल आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, उनमें डर खत्म हो गया है। उनको लग रहा है कि यही समय है और अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात आ चुकी है उनके मन में, और इसीलिए वो अब ईरानी सत्ता के, ईरानी ताकत के एक एक प्रतीक को ढहा दे रहे हैं। देखिए, एक वक्त था जब आईआरजीसी या बासिज फोर्स का एक आदमी अगर खड़ा हो जाए तो बाजार में किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उसके खिलाफ आवाज उठा सके। और अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरानियन रिजीम के और आईआरजीसी या बासिज फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए बल्कि उस प्रदर्शनकारियों का पिछले कई दशकों का जो गुस्सा है, जो उनके बीच की पीड़ा है, उनको लग रहा है कि अब टाइम आ गया है जब हमें अपना अधिकार। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों वहां की फोर्सेस कमजोर साबित हो रही है? क्या फ्री हैंड है? इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है। तेहरान में विद्रोहियों पर खून सवार हो गया है। ईरान में विद्रोहियों ने सब कुछ जला डाला है, सब कुछ फूंक डाला है। ये देखिए आप, तेहरान जल उठा है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए आप, गाड़ी, दफ्तर, सैनिक, सब कुछ निशाने पर है। विद्रोहियों के हर तरफ उठ रही आग की लपटें। कुछ वैसा ही मंजर जो कुछ वक्त पहले सीरिया में नजर आ रहा था, और फिर हुआ था वहां तख्ता पलट। तो ईरान में विद्रोह का आज 13वां दिन है। अब तख्ता पलट कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। ईरान के 30 प्रांतों में विद्रोह हो रहा है। 31 में से 115 से ज्यादा शहरों में बगावत हो रही। सरकारी दफ्तरों को फूंक डाला गया है। सुरक्षा बलों पर हमला किया गया है। सरकारी टीवी, रेडियो, दफ्तर सब खाक कर दिए गए। हजारों गाड़ियां आग के हवाले हैं। बड़ी बात क्या है, कई शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद है। विद्रोहियों की गोलीबारी जारी है। विद्रोह पर खामनेई क्या बोले? अब दंगाइयों को कुचल देंगे। बगावत के पीछे विदेशी ताकत है। हिंसा के पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है। अब ईरान के ही किस्बिन में मॉब लिंचिंग की तस्वीर, सैनिक की बेरहमी से पिटाई की यह तस्वीर है। विद्रोहियों ने सैनिक को घेर कर कैसे पीटा, देखिए। ईरानी सैनिक की लात घूंसों से पिटाई की। एक तरफ कई सैनिकों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, और अब यह तस्वीर जहां ईरानी सैनिक की लात घूंसों से पिटाई कर दी। सैनिक की बेरहमी से की गई पिटाई। विद्रोहियों ने सैनिक को कैसे घेर कर पीट दिया। ये एक और तस्वीर करुणा, और ये खौफनाक तस्वीर है। किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। यहाँ देखिए, पूरी तरह लहूलुहान हो चुका है वो, और निहत्थे सैनिक पर किस तरीके से भीड़ टूट पड़ी है। पूरी तरीके से लात घूंसों से ना सिर्फ उसे मारा जा रहा है, देखिए किस तरीके से उसको पहले उसके हाथ तक बांधने की कोशिश की गई थी। हालांकि ये साफ हुआ कि कैसे लोग टूट पड़े इस पर और उसको मारते रहे। और इलाके में बहुत सी ऐसी तस्वीरें, ये देखिए, यहां भी झंडा गिरा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ईरानी सैनिक, और यहां पर सड़क पर गिरा हुआ ये झंडा, जहां साफ है कि पूरी तरीके से हर स्तर पर और ये पूरी तरह से अधमरा नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है कि भीख मांग रहा है, गुहार कर रहा है कि छोड़ दो, बख्श दो। लेकिन वहां की सेना का कोई डर, कोई खौफ नहीं है।
तो जो खामने ये बोल रहे हैं कि अब हम इसको कुचल देंगे, अब हम सख्ती के साथ निपटेंगे, क्या वाकई में हो पाएगा? क्योंकि जो सेना है वो बेबस नजर आ रही है, कमजोर नजर आ रही है, और कई जो सैनिक प्रतिष्ठान और ठिकाने हैं वहां पर विद्रोहियों ने, जो बगावत पत्रों ने कब्जा भी कर लिया। यह हाल है। यही बात, यही रीजन है करुणा कि अभी मनीष ने कहा कि अब सीधे ईरान और अमेरिका सामने आ चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर एक्शन हुआ तो वो सीधे तौर पर अब टारगेट कर सकते हैं। यानी यूएस के इस हस्तक्षेप के बीच अब फाइनल एक्शन की तैयारी के भी संकेत मिल चुके हैं। करुणा बिल्कुल। और मनीष, क्या ऐसा लग रहा है कि ईरान जो कि गृह युद्ध की आग में इस कदर जल रहा है कि वहां की जो सेना है वो ऐसा लग रही है कि विद्रोहियों के सामने, बगावत पर जो उतरो उनके सामने कमजोर पड़ी है? तो इजराइल के लिए इससे ज्यादा मुफीद वक्त और क्या हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, बल्कि मैं कहता हूं कि इसको हम ईरान में गृह युद्ध नहीं कह सकते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन की ये लड़ाई है। यानी कि ईरान में जो कुछ 1979 में इस्लामिक क्रांति के दरमियान हुआ था, इस बार वही सब कुछ जन क्रांति के रूप में हो रहा है। लाखों लोग एक बार फिर से है। बस अंतर यही है कि उस समय जिन लोगों ने तख्ता पलट किया था, आज उनका तख्ता पलट होने जा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की सरकार की दुविधा आप समझिए। अगर उन्होंने गोली चलाई तो ट्रंप की एंट्री होगी, और अगर उन्होंने गोली नहीं चलाई तो फिर उनको हटाकर लेकर चली जाएगी। तो अब ईरान की सरकार के समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। नहीं तो फिर ये कैसी जन क्रांति, इसका अंत क्या है? किस एक्सटेंट तक ये चला जाएगा मनीष? पे देखिए, सीधी सी बात है कि इसका अंत मुझे दो ही विकल्प में दिख रहे हैं। अगर ईरान को सरवाइव करना है तो ईरान को इजराइल के साथ जंग तुरंत शुरू करनी पड़ेगी, और अगर ईरान ने जंग नहीं शुरू की तो फिर पब्लिक उनको गद्दी से हटा देगी। बस यही दो विकल्प बचे हैं। बस केवल मैं ये सोच रहा हूं कि इसमें दिन कितने बचे हैं। आज 13वां दिन है, और हर बीतते दिन के साथ, हर बीतते घंटे के साथ अब ये और ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि ईरान के लाखों लोगों को ये मैसेज मिल गया है कि ट्रंप एंट्री करेंगे, ट्रंप पर भरोसा कर सकते हैं। और बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर खामने बस ये कर सकते हैं कि रूस के साथ कोई रणनीति मिलकर तैयार करे, और इजराइल पर हो सकता है कि ईरान हमला कर दे, माइंड डाइवर्ट किया जाए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।